हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके पिछले 10 महीने के करेंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो आपका करेंट अफेयर्स है जनवरी 2023 से लेकर अक्टूबर 2023 तक है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे आपका व्हाट्सअप और टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइंट होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन दे रहा है कि हाल ही में पुराने संसद भवन का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो इसका नाम रखा गया है संविधान सदन। अगला क्वेश्चन है कि किस शहर को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो इंदौर शहर को किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची 2023 में शामिल किया गया है। तो शांति निकेतन को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ है। तो इसका आयोजन आपका नई दिल्ली में हुआ है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि डुरंड कप 2023 का खिताब किसने जीता है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा मोहन बागान टीम के द्वारा जीता गया है। और इसमें उप विजेता टीम कौन थी। तो ईस्ट बंगाल थी। अगर आपसे पूछा जाए कि डुरंड कप का संबंध किससे है, तो डुरंड कप का संबंध आपके फुटबॉल से है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत का स्थान आपका 80 नंबर है। और पहले स्थान पर कौन सा देश है। तो पहले स्थान पर आपका सिंगापुर है। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई विकास बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 6.3% रहने का अनुमान लगाया है। अगला क्वेश्चन है कि आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो शाहरुख खान बने हैं। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 के रोवर मॉड्यूल का क्या नाम है। तो इसका नाम आपका प्रज्ञान है। अगर आपसे पूछेगा कि लैंडर का क्या नाम है, तो लैंडर का नाम आपका विक्रम है। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मनाया गया 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। यह किस राज्य में मनाया गया। तो यह आपके कर्नाटक राज्य में मनाया गया। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या किया गया है। तो इसका नाम आपका किया गया है अक्षरधाम एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2023 में कहाँ पर गान नगाई उत्सव मनाया गया है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा मणिपुर राज्य में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि छेर छेरा महोत्सव जनवरी 2023 में कहाँ मनाया गया है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि सुखोई 30 लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है। तो अवनी चतुर्वेदी बनी है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के उड़ीसा में संपन्न हुए हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है। तो जर्मनी के द्वारा जीता गया है। और इसमें उप विजेता टीम कौन थी। तो बेल्जियम थी। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। पहले स्थान पर कौन सा राज्य था। तो पहले स्थान पर आपका महाराष्ट्र था, दूसरे पर आपका हरियाणा था और आपका तीसरे पर मध्य प्रदेश था। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने दीदिर सुरक्षा कवच अभियान की शुरुआत की है। तो पश्चिम बंगाल राज्य के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 74वें गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि अब्दुल फतह अल सीसी थे। यह किस देश के राष्ट्रपति हैं। तो यह आपके मिस्र के राष्ट्रपति हैं। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या किया गया है। तो इसका नाम आपका किया गया है अमृत उद्यान। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक द पार्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा मेघनाथ देसाई हैं। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि किसने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में मेंस सिंगल्स का खिताब जीता है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है। और यह आपके सर्बिया के रहने वाले हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि काला घोड़ा कला महोत्सव 2023 में किस राज्य में मनाया गया है। तो यह आपका मुंबई में मनाया गया है।
अगला आपका क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में आयोजित आईसीसी T20 महिला विश्व कप की विजेता टीम कौन है? तो यह आपकी ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया 6वीं बार आपका विजेता बनी है। अगर आपसे पूछेगा कि उप विजेता टीम कौन थी, तो उप विजेता आपका दक्षिण अफ्रीका था। अगला क्वेश्चन है कि किसे राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा A.B.K. प्रसाद को सम्मानित किया गया है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। देखिए इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि फरवरी 2023 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो पहले स्थान पर आपका फिनलैंड है और भारत की रैंकिंग इसमें कितनी है? तो भारत आपका 126 नंबर पर है। अगला क्वेश्चन है कि किसे हाल ही में यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो एंजेला मर्केल को किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली लोको पायलट कौन बनी है? तो सुरेखा यादव बनी है। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2023 में संपन्न हुई संतोष ट्रॉफी टीम की विजेता कौन थी? तो विजेता आपकी कर्नाटक थी और उप विजेता की बात करेगा तो वो आपका मेघालय थी। अगर आपसे बात करेगा कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो इसका संबंध आपके फुटबॉल से है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि किसने लगातार दूसरी बार BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? तो मीराबाई चानू के द्वारा जीता गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के पड़ोसी देश नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा रामचंद्र पौडेल बने हैं। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि किसने गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है? तो शक्तिकांत दास के द्वारा जीता गया है। अगला क्वेश्चन है कि गणित के क्षेत्र में दिए जाने वाला एबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो लुइस कैफरेली को मिला है। अगला आपका क्वेश्चन है कि सरकार ने थान थाई पेरियार वन्य जीव अभयारण्य को अधिसूचना की घोषणा की, जिससे यह राज्य का 18वां वन्य जीव अभयारण्य बन गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह आपका तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। अगला आपका क्वेश्चन है कि किसे संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? तो यह आपका बॉम्बे जयश्री को प्रदान किया गया। तो इनका नाम आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि आयोजित हुई पहले महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? तो यह आपका पहली बार हुआ है और पहली बार में ही आपका मुंबई इंडियंस ने यह खिताब जीत लिया है। और उप विजेता टीम कौन थी? तो उप विजेता टीम आपका दिल्ली कैपिटल था। अगला आपका क्वेश्चन है कि किस राज्य के नगरी दुबराज चावल को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है? तो यह आपका छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है इसका। अगला क्वेश्चन है कि पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो यह आपका नई दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि अमन सहरावत का संबंध किस खेल से है? तो अमन सहरावत का संबंध आपके कुश्ती से संबंधित है और यह आपके हाल ही में चर्चा में क्यों है? क्योंकि इन्होंने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और एशियन गेम्स 2023 में इन्होंने कांस्य पदक जीता है, इसलिए यह आपके चर्चा में है। और यह आपके किस खेल से संबंधित है? तो यह आपके कुश्ती से संबंधित है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है, अगला आपका देखिए 38 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि किस राज्य में हुसैन सागर के तट पर बाबा भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा को तैयार किया गया है? तो तेलंगाना राज्य में किया गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि किस राज्य की गोंड पेंटिंग को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है? तो यह आपका मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि किसने फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है? तो नंदनी गुप्ता के द्वारा जीता गया है। अगला क्वेश्चन है कि IPL 2023 का पहला शतक किसने लगाया है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा हैरी ब्रूक के द्वारा लगाया गया है और यह आपके हैदराबाद टीम से खेलते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि IPL 2023 का पहला शतक किस भारतीय ने लगाया है? तो वह आपका वेंकटेश अय्यर हो जाएगा और यह आपके कोलकाता के टीम से खेलते हैं। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि शाहजहां स्टेडियम में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा गया है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सचिन तेंदुलकर के नाम पर रखा गया है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा।
इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है। अगला आपका 43 नंबर क्वेश्चन है कि किसे फ्रांस की वेस्टिल डे परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो नरेंद्र मोदी को किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वह आपके बाबर आजम बने हैं। और यह किस टीम से खेलते हैं? तो यह आपके पाकिस्तान से खेलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि सलीम दुरानी का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित है? तो वह आपके क्रिकेट से संबंधित है। अगला आपका क्वेश्चन देखिए दे रहा है कि किस राज्य में अत्यधिक हिंसा भड़काने के बाद वहां पर अनुच्छेद 355 लागू किया गया? तो वह आपका राज्य है मणिपुर राज्य। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में आ सकता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि कौंध जनजाति द्वारा किस राज्य में बिहान मेला मनाया गया? तो यह आपका उड़ीसा राज्य में मनाया गया। अगला क्वेश्चन है कि आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वह आपके बने हैं यशस्वी जायसवाल। और यह किस टीम से खेलते हैं? तो यह आपके राजस्थान टीम से खेलते हैं। और यह कितने गेंद में पूरा किया इन्होंने? तो 13 गेंद में पूरा किया। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा कि राजस्थान नाइट राइडर्स की ओर से खेलते हैं और इन्होंने 13 गेंद में पूरा किया। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंजुम मुदगल को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया, वह किस खेल से संबंधित हैं? तो वह आपके शूटिंग से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुदीरमन कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो यह आपके चीन देश ने जीता है। और इसमें उपविजेता टीम कौन थी? तो दक्षिण कोरिया था। और आपका जो आपका सुदीरमन कप है यह किस चीज़ से संबंधित है? तो यह आपका बैडमिंटन से संबंधित है। तो ये भी पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा नौवेगांव नाग झीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला आपका क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य पूरी तरह से ई गवर्नेंस घोषित किया गया है? तो केरल राज्य को किया गया है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का तीसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? तो यह आपका उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया। अगला क्वेश्चन है कि अगला आपका देखिए 54 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि 2023 में आयोजित आईफा अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? तो यह आपके ऋतिक रोशन के द्वारा जीता गया है। अगर आपसे पूछेगा कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता है? तो ये आपका आलिया भट्ट के द्वारा जीता गया है। और किस फिल्म के लिए जीता है इन्होंने? तो गंगूबाई जो आपका फिल्म आया था उसके लिए जीता था। अगर आपसे पूछेगा कि बेस्ट फिल्म कौन सा आपका चुना गया है? तो बेस्ट फिल्म आपका दृश्यम 2 को चुना गया है। अगला आपका क्वेश्चन है कि 57 नंबर का जो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो आपका 2023 में किसे मिला? तो यह आपका दामोदर मौजो को मिला। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में स्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है? तो यह आपका ऑस्ट्रेलिया में ऐसा किया गया है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन आपका दे रहा है कि 2023 में जारी एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 7.01% रहने का अनुमान लगाया है। अगला आपका क्वेश्चन है कि किस राज्य के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से भारत की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण किया गया है? तो यह आपका उड़ीसा राज्य से किया गया है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है, अगला आपका क्वेश्चन है कि किस राज्य ने अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्या नगर किया है? तो यह आपका महाराष्ट्र राज्य के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी के 2023 में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है? तो यह आपका पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 18वें नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो डेनिस फ्रांसिस को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में G20 विकास मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई है? तो यह आपका वाराणसी में हुआ है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हुआ
वेरियन अभ्यास का 12वां संस्करण भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो भारत और मालदीव के बीच आपका वेरियन अभ्यास किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो यह आपके ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किसको हरा कर जीता है? तो भारत को हरा कर जीता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि एशिया कप 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो देखिए 2 जगह हुआ है, एक आपका श्रीलंका में हुआ है, एक आपका पाकिस्तान में हुआ है। और इसमें विजेता टीम कौन सी थी? तो विजेता टीम आपका भारत था। और उप विजेता कौन थी? तो श्रीलंका आपका उप विजेता थी। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि किस राज्य सरकार ने गृह ज्योति योजना की शुरुआत की है? तो कर्नाटक राज्य के द्वारा किया गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि सहकारिता नीति 2023 किस राज्य सरकार के द्वारा अपनाई गई है? तो मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा अपनाई गई है। अगला आपका क्वेश्चन है कि नोमेडिक एलिफेंट 2023 सैन्य अभ्यास कहाँ कहाँ किया गया है, मतलब किस किस देश के बीच किया गया है? तो यह आपका भारत और मंगोलिया के बीच किया गया है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि मिस्र का सर्वोच्च सम्मान आर्डर ऑफ द नील 2023 किसे दिया गया है? तो ये आपके भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हेमिस महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? तो यह आपके लद्दाख राज्य में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत की है? तो यह आपका उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा किया गया है। अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी गोल्डन शांति इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत आपके शांति के मामले में 126 नंबर पर है। और पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो पहले स्थान पर आपका आइसलैंड है। तो आप अच्छे से याद रखिएगा कि भारत शांति के मामले में कितने नंबर पर है? तो 126 नंबर पर है। और पहले स्थान पर आपका आइसलैंड है। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि किसे लारियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड चुना गया है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा मेसी को चुना गया है, जो कि आपके फुटबॉल के एक ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने रतन टाटा जी को उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो महाराष्ट्र राज्य के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि मैटी कला को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह आपका तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि बीपीसीएल का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो राहुल द्रविड़ को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है कि लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? ये आपका भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रकाश श्रीवास्तव बने हैं। देखिए इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि हाल ही में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में किस शहर को पहले स्थान पर दर्जा मिला है? तो इंदौर आपका पहले स्थान पर इस बार भी लगातार 6 बार से यह मुकाम हासिल करते आया है। अगर आपसे बात करेगा कि दूसरे स्थान पर कौन सा है, तो दूसरे स्थान पर आपका आगरा शहर है। तो इसे भी आप अच्छे से याद रखिएगा। पहले स्थान पर आपका इंदौर है और दूसरे स्थान पर आपका आगरा शहर है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने शतरंज विश्व कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा मैग्नस कार्लसन के द्वारा किया गया है। और ये आपके किस देश के रहने वाले हैं? तो ये आपके नॉर्वे के रहने वाले हैं। और किसको हरा कर जीते हैं? तो भारत के आर प्रज्ञानंद को हरा कर जीते हैं। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा हाल ही में प्रकाशित ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत ने 132 अर्थव्यवस्थाओं में से अपना कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 40 नंबर प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में किया गया? तो जोहान्सबर्ग में किया गया। अगला क्वेश्चन है कि आपका जो 69 नंबर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फीचर फिल्म किसे चुना गया? तो रॉकेटरी को चुना गया। अगर आपसे पूछेगा कि बेस्ट एक्टर किसको चुना गया? तो बेस्ट एक्टर आपके अल्लू अर्जुन को चुना गया। और किस फिल्म के लिए चुना गया? तो पुष्पा फिल्म के लिए चुना गया। और अगर आपसे बात करेगा कि बेस्ट अभिनेत्री किसे चुना गया? तो आलिया भट्ट को चुना गया, जो आपका गंगूबाई फिल्म आया था उसके लिए चुना गया था। तो तीनों चारों क्वेश्चन आप अच्छे से याद रखिएगा। देखिए इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि किसने मिस डिवा यूनिवर्स 2023 का टाइटल हासिल किया है? तो श्वेता शारदा ने किया है।
अगला क्वेश्चन है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता है? तो इन्होंने 88.17 मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी है? तो जया वर्मा बनी है। अगला क्वेश्चन है कि एस स्वामीनाथन कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो यह आपके हरित क्रांति के जनक थे। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि विक्ट्री सिटी उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो सलमान रुश्दी आपके विक्ट्री सिटी उपन्यास के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री द्वारा आदि महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो दिल्ली में किया गया। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर कितना % रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.3% रहने का अनुमान लगाया है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व कप के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मेंटर किस भारतीय पूर्व खिलाड़ी को नियुक्त किया गया है? तो अजय जडेजा को चुना गया है। अगला आपका क्वेश्चन है कि एशियाई खेलों 2023 में भारत ने कुल कितना पदक जीता है? तो टोटल आपके 107 पदक जीते हैं, जिसमें से 28 आपके गोल्ड हैं, 38 सिल्वर हैं और ब्रांज आपका 41 है। अगला आपका क्वेश्चन है कि एशियन गेम्स 2023 में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 88.88 मीटर आपके भाला फेंक कर यह स्वर्ण पदक जीता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि IMF ने वित्तीय वर्ष 2024 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को 6.1% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 6.3% कर दिया है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे आपका नोबेल पुरस्कार के जो आपके विजेता हैं 2023 का सूची दिया गया है, तो इसे आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको PDF टेलीग्राम या व्हाट्सएप के ग्रुप में डाल दूंगा, इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा सभी को। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।